चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इग्नियस प्लेटफॉर्म पर। और गाइस आज हम लोग को जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी सीरीज चल रही है, और उसमें आज हमारा एक कॉन्टिनेंट और हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्थ अमेरिका को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ उत्तरी अमेरिका का एक मैप मैंने ड्रॉ किया है, कुछ इस तरह से आपको उत्तरी अमेरिका मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो इस नॉर्थ अमेरिका के बात करें, ईस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन है और वेस्टर्न साइड में मैंने आपको शो किया है कौन सा, पैसिफिक ओशन। चलिए अब जरा इस नॉर्थ अमेरिका की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं और इसको क्लॉकवाइज घूमते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक। तो नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो सबसे पहली बात है कि एशिया से कनेक्टेड है। एशिया से क्या है, थोड़ा सा अलग हटा टू क्या है, एशिया से क्या है, इसके जस्ट नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, एशिया मिलेगा। यहीं से कनेक्टेड क्या होता है, एशिया स्टार्ट होता है। और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो नैरो गैप है, इस नैरो गैप को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, बेरिंग स्ट्रेट। यानी कि बेरिंग स्ट्रेट एशिया को नॉर्थ अमेरिका से करती है, अलग कर देती है। और यही बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी को ब्यूफोर्ड सी से क्या करती है, कनेक्ट करती है, या आर्कटिक ओशन से भी क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो कई बार इस बेरिंग जल संधि को एग्जाम में पूछ लेते हैं। यानी कि बेरिंग जल संधि की अगर बात करें, देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, इतना वाला जो रीजन है, ये रीजन इसको अलास्का कहा जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, अमेरिका का अलास्का रीजन है। और जिस एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये दरअसल एशिया का है, रसिया का साइबेरिया वाला रीजन है। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, जो बेरिंग स्ट्रेट है अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है, या अलास्का को रशिया से अलग करती है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है किससे, एशिया से। बेरिंग स्ट्रेट अलास्का को अलग करती है किससे, रशिया से अलग करती है। और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है ब्यूफोर्ड सागर से, ठीक है। हम लोग आगे चलेंगे तो ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन है। और यहाँ का भी अगर आप देखोगे, मैं ऐड नहीं किया हूँ जॉन पर, तो यहीं पर एक आइलैंड मिलेगा, कनाडा का ही हिस्सा है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। यहाँ पे मिलेगा आपको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो इस क्षेत्र में कुछ लोकेशंस मैं और दिया हूँ। एक वैफिन वे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये आइलैंड है, इसको वैफिन आइलैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहीं पर वैफिन द्वीप आपको मिलेगा। और वैफिन द्वीप, ठीक है। और इस तरफ आपको मिलेगा ग्रीनलैंड। क्या मिलेगा, देखिए ग्रीनलैंड जो दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है, जो डेनमार्क की टेरिटरी है। ये किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, डेनमार्क की टेरिटरी, ठीक। दूसरी बात, तो डेविस स्ट्रेट वैफिन वे को इस लैब्राडोर सी से क्या करती है, कनेक्ट कर देती है। आगे आप चलोगे तो आपको आइसलैंड नाम का देश मिलेगा, जिसकी कैपिटल रिकयाविक है। और आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट। यानी कि डेनमार्क स्ट्रेट क्या करती है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से कर देती है, अलग कर देती है। यहीं पर आपको हडसन वे मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहो तो एक छोटी सी खाड़ी यहाँ पे इस क्षेत्र में मिलेगी आपको, जेम्स वे। कौन सी खाड़ी मिलेगी, मैं ऐड ही कर देता हूँ, जेम्स वे यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। देखिए दूसरी बात, ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले आइलैंड की बहुत बोलता हूं, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। कौन सा बोलते हैं, इस जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड। और यहीं पे क्या है, इस न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड, देखिए इस न्यू फाउंडलैंड में दो जलधाराएं, दो क्या है, करंट्स आपस में आके मिलती टकराती हैं। एक जलधारा यहां से आती है ऊपर से, इसका नाम होता है लैब्राडोर जलधारा, यानी कि लैब्राडोर करंट। और एक करंट नीचे से, ये लैब्राडोर क्या होती है, एक ठंडी जलधारा है, और यहाँ से गर्म जलधारा बन के आती है, इसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। जब ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर इसी क्षेत्र में आकर टकराती हैं, तो टकराने से क्या होता है, यहाँ पर क्या फोगी क्या है, फोग बन जाता है, कोहारे की स्थिति बन जाती है। और इसी स्थिति में क्या होता है, प्लैंक्टन्स पैदा होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स। और प्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स को खाने के लिए, यानी जिनको मछलियाँ खाती हैं उनको प्लैंक्टन्स बोलते हैं। और प्लैंक्टन्स को खाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या होती है, यहाँ पर मछलियाँ यहाँ पर आती हैं। और इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र है, जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, ये वर्ल्ड में फेमस है फिश इंडस्ट्री के लिए, मछली उद्योग के लिए। क्षेत्र क्या है, फेमस है, कौन सा, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। ये फेमस है मछली उद्योग के लिए, क्योंकि ठंडी जलधारा लैब्राडोर और गर्म जलधारा कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, यहीं पे आके आपस में टकराती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद देखिए ये जो रीजन अगर आपको दिखाई दिया हो, ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस वाले पूरे इसको बोलते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये कौन सा आइलैंड, ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, यानी कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। और देखें ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला। ये कौन सा है, यूकाटन पेनिनसुला, ठीक है।
और यूकाटन पेनिनसुला, और इनके बीच जो ये वाला नैरो गैप है इसी को बोलते हैं यूकाटन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? यूकाटन स्टेट या यूकाटन जलसंधि बोलते हैं। तो यूकाटन स्टेट इस मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सी से क्या करती है? कनेक्ट करती है, और फ्लोरिडा पेनिनसुला को अलग करती है किससे? यूकाटन पेनिनसुला से। देखिए थोड़ी सी अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में जब आप आओगे एक जगह मिलेगी अमेरिका में, एक जगह ये फ्लोरिडा राज्य है अमेरिका का, और इसी फ्लोरिडा राज्य में एक जगह आपको दिख रही है मायामी नाम से, ठीक है, एक मायामी नाम से जगह दिखाई दी है। और एक छोटा सा कंट्री मिलेगा इसी अटलांटिक ओशन रीजन में, यानी कि इस कैरिबियन सी रीजन में आपको मिलेगा, इसका नाम है बरमूडा। और एक छोटा आइलैंड है प्यूर्टो रिको, ये अमेरिका की ही यूएसए की टेरिटरी है प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो देखिए मायामी से लेकर बरमूडा तक, बरमूडा से लेकर प्यूर्टो रिको, और फिर प्यूर्टो रिको से लेकर कहां तक? मायामी तक। ये जो ट्रायंगुलर शेप बनती है, ये जो रीजन है, इसी रीजन को क्या है कहा जाता है? बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। ये इसके किस्से कहानी आप लोगों ने काफी मूवीज वगैरह में देखे होंगे, बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, जहाज, पानी पे चलने वाले शिप्स क्या होता है, जो भी इस रीजन में गया है वो गायब हो गया है, ठीक। तो बहुत से किस्से कहानियां बनाई गई, भूत प्रेतों को लेकर नई नई कहानियां गढ़ी गई। तो हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर मीथेन के कुछ बादल यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके कारण क्या होता है, वो उनमें ब्लास्ट होता है, जिससे क्या होता है यहाँ ये घटनाएं देखी गई हैं। तो देखिए इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ, इस रीजन को ही बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। ये वाला क्षेत्र है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से, जिसको आप काफी बार सुनते रहते हो। देखिए नीचे अगर आप आते हो तो इसी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इधर आपका कौन सा? पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पर कौन सा? कैरिबियन सी है। देखिए यहीं पर आपको एक देश मिलेगा, पनामा नाम का देश, जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी, ठीक है। और यहीं पे एक कैनाल निकाली गई है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, साउथ अमेरिका में मैं डिस्कस किया था। ये जो कैनाल है इसी को बोलते हैं पनामा कैनाल। यही क्या है? आपकी पनामा नहर है, ठीक है। देखिए जी पनामा कैनाल इस पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है किससे? कैरिबियन सी से। देखिए पनामा कैनाल अगर नहीं होता तो यहाँ से चलने वाले जो ट्रेडर्स हैं, जितने भी शिप हैं, उनको सबको करना पड़ता, यहाँ आना पड़ता, और इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा, उसको भी क्या करना पड़ता आपको? ऐसे आना पड़ता, और फिर उसको भी पास करना पड़ता। देखिए मान लीजिए ये हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर भी चुका हूँ क्लास में इसको। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इन दोनों के बीच में यहीं पे मिलेगी कौन सी कैनाल मिलेगी आपको? ये पनामा कैनाल है। और यहाँ से जितने भी ट्रेड होगा इस रीजन में, पैसिफिक ओशन में, अगर ये कैनाल ना होती तो आपको क्या करना पड़ता? ऐसे घूम के जाना पड़ता अटलांटिक ओशन में। और अब क्या है, इस पनामा कैनाल के माध्यम से जितना भी ट्रेड है ये बाईपास क्या हो जाता है, यहाँ को सेव हो जाता है, ये आपको निकल जाता है। जैसे हम लोगों ने सुएज कैनाल को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। सुएज कैनाल ना होती तो क्या होता? आपको पूरा अफ्रीका को पास करना पड़ता, और अब क्या सुएज कैनाल क्या है? बाईपास का काम करती है। तो ऐसे ही पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, ये दोनों ही कैनाल क्या है? एक फेमस कैनाल है, इनके माध्यम ये क्या है? एक फेमस रूट है, एक विश्व प्रसिद्ध क्या है? एक ट्रेड रूट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। चलिए इस तरफ अगर आप आओगे, हाँ तो यहीं पे चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं, इसमें देखते हैं इस कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें आप ऊपर चलोगे तो कुछ यहाँ के फेमस माउंटेन्स की हम लोग जरा बात कर लेते हैं। तो फेमस माउंटेन्स की अगर हम लोग बात करें तो फेमस माउंटेन में सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए रॉकी पर्वत की, महाद्वीप का सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन, ठीक है। रॉकी माउंटेन, अब रॉकी माउंटेन के बारे में अगर आपसे बात करें तो रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो रॉकी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, मैं लिख दे रहा हूं रॉकी पर्वत। देखिए रॉकी पर्वत की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एल्बर्ट। इसका नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। रॉकी की क्या है? हाईएस्ट पीक है, आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। और देखिए ऊपर आपको एक ब्रूक्स रेंज मिलेगी अलास्का वाले क्षेत्र में। अलास्का के बाद अगर हम लोग बात करें, आपको मिल रही है अलास्का रेंज, और इसी अलास्का रेंज की हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूं तो याद रखें, देखें इसी अलास्का की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले या देनाली। बराक ओबामा ने इसका नाम, जब से मैं राष्ट्रपति थे तो इसका नाम माउंट देनाली कर दिया। आप याद रखें जो माउंट मैकिनले है, ये माउंट देनाली है जो
अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ क्या है, यूएसए की भी क्या है, यूएसए की भी हाईएस्ट पीक है कौन, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। नेक्स्ट रेंज अगर आपको दिखाई देगा क्या है, आपको दिखाई देगा कोस्ट रेंज। देखिए कोस्ट रेंज की अगर बात करी जाए तो कोस्ट रेंज की जो ये वाली कोस्ट रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम लोग बात करें तो इस पीक यहाँ की हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको माउंट लोगन। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट लोगन। और ये माउंट लोगन कोस्ट रेंज की हाईएस्ट पीक होने के साथ साथ कनाडा की भी सबसे ऊंची चोटी है, कनाडा की भी हाईएस्ट पीक है, जरा याद रखें आप लोग। ठीक है, आगे मिलेंगे आपको कास्केड रेंज मिलेगी, कोस्ट रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। अच्छा, कोस्ट रेंज दो जगह लिख दिया है मैंने, सॉरी, यहीं पे एक कोलोराडो प्लेटू मिलेगा आपको। देखिए कोलोराडो प्लेटू आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। और दूसरी अगर हम लोग बात करें, देखिए कोलोराडो पठार, इस कोलोराडो पठार में क्या है, दुनिया की सबसे बड़ा क्या है, ग्रैंड कैनियन भी आपको यहीं पर मिलेगा। ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है, इसी कोलोराडो प्लेटू से मिलेगा आपको। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, इसका नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, ग्रैंड कैनियन। सबसे बड़ा कैनियन है, इसी कोलोराडो नाम के प्लेटू में मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कोलोराडो प्लेटू के साथ साथ, देखिए यहीं पर एक सोनारन डेजर्ट मैंने आपको दिया है, ये सोनारन यूएसए और अगर मैं बात करूं तो यूएसए और मैक्सिको में दिखाई देगा सोनारन डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपको मिलेगा, मैंने इसके ऊपर मोजावे डेजर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मोजावे डेजर्ट को भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। देखिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मिलेगा आपको मोजावे डेजर्ट। मोजावे मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। और ये जो मोजावे मरुस्थल है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है मोजावे डेजर्ट। ठीक है, अच्छा लग रहा है एक डेजर्ट में ऐड करना भूल गया हूं, उसको भी मैं लोग ऐड कर देता हूं। एक छोटा मरुस्थल इसी क्षेत्र में मिलेगा आपको, मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूं, इस पे मैं डिनोट नहीं कर पाया हूं उसको। तो इसका नाम है चिहुआहुआन मरुस्थल। ये मरुस्थल यहीं पर मिलेगा, इसी क्षेत्र में मिलेगा, यूएसए और मैक्सिको में मिलेगा, क्योंकि ये जो डेजर्ट है चिहुआहुआन, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट। कौन सा, चिहुआहुआन मरुस्थल। ठीक है, और मोजावे डेजर्ट की बात मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। मोजावे डेजर्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म डेजर्ट है ये। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। देखिए इसी क्षेत्र में अगर बात करें, इस रीजन में आपको एक जगह मिलेगी यहां पर, इस जगह का नाम है डेथ वैली। क्या नाम है, डेथ वैली। और ये डेथ वैली क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लोएस्ट प्लेस है, होने के साथ साथ वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट प्लेस भी है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान भी है। और इस गर्म स्थान का नाम क्या है, डेथ वैली। ये डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आपको मिलेगी, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मिलेगी। और इससे पहले मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, अमेरिका के ही कैलिफोर्निया राज्य में, जब हम लोग वोल्केनो पढ़ रहे थे, तो अमेरिका के ही कैलिफोर्निया राज्य में एक पार्क है, उस पार्क का नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और इसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में वर्ल्ड फेमस गीज़र आपको मिलेगा। मैं आपको पढ़ाया हूँ, वर्ल्ड फेमस एक गीज़र है, और इस गीज़र को हम बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गीज़र, ओल्ड फेथफुल गीज़र। इसी रीजन में आपको वो गीज़र दिखाई देगा। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में कर ली है, लोकेशंस दिए हैं थोड़ी सी। एक प्लेटू है, देखिए याद रखें, ओजार्क प्लेटू आपको यहां पर मिलेगा। और एक माउंटेन मैंने और दिया, अपलेशियन पर्वत। कई बार पूछ लेते हैं कि अपलेशियन माउंटेन कहां पर मिलेगा आपको। ठीक है, एक सियरा नेवादा नाम का माउंटेन भी आपको इस क्षेत्र में मिलेगा यहीं पर। ठीक है, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे भी आपको इन क्षेत्रों में मिलेगा। हालांकि वो खास नहीं है, लेकिन ये जितने भी जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिनको ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सब मैंने कर दिया, इसमें ऐड कर दिए। देखिए आइए, अमेरिका की लेक्स बड़ी फेमस है, तो यहाँ की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कुछ झीलों की बात कर लेते हैं, एग्जाम में झीलों को कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन सी लेक इस उत्तरी अमेरिका में मिलेंगी, जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख लेक्स को हम लोग देख लेते हैं, जरा देखें।
ये कुछ लेक्स दिया है, क्योंकि मैंने इसको जानबूझ के इसको मैप पे रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है इन लेक्स को उत्तरी अमेरिका सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जितने भी लेक्स हैं इनको कई बार एग्जाम में क्रम में लगाने के लिए भी आया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इनको क्रम में लगाने के लिए भी पूछा गया है। तो बीपीएससी टाइप के एग्जाम में इनको ऐसी तरह से केवल पूछ लिया जाता है। बाकी एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें वनडे एग्जाम्स केवल नाम ही सफिशिएंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, इस लेक्स के बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं। देखिए लेक्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगी ग्रेट बियर, देखिए कनाडा में है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट स्लेव लेक अथावस्का, एल ए का मतलब क्या, लेक अथावस्का, और एल आर लेक रेंडियर लेक। कौन सी लेक है, रेंडियर झील आपको मिलेगी। नेक्स्ट लेक की बात कर ले, लेक विनीपेग, ये भी कनाडा में है, ठीक है। ये चारों पांचों लेक कहाँ हो गई शुरू की, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट लेक अथावस्का, लेक रेंडियर और लेक विनीपेग। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अभी बोर्ड पर डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, इन लेक्स के बारे में। इधर आ जाइए, देखिए 3 लेक एक साथ है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। अभी सबको हम लोग जान लेंगे, ठीक है। सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है, ताजे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी, सुपीरियर। मिशिगन और ह्यूरन मिलेंगे आपको, लेक मिशिगन और ह्यूरन। लेक सुपीरियर और ह्यूरन को एक सू कैनाल है, एक सू नहर के माध्यम से क्या किया गया है, आपस में जोड़ भी दिया गया है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। लेक इरी और ओंटारियो, इन पांचों लेकों को कंबाइंड रूप से ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको, इन पांचों झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झीलें कहा जाता है। ये 5 लेक हो गए आपकी, ठीक। तो अभी इनको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं अभी हम लोग लेक्स को एक करके डिस्कस करेंगे। अभी रिवर्स को हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, पहले एक काम करेंगे, आप लोग इनको ऐड कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सबको। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलें लेक्स की बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखो झीलों की अगर हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो सबसे पहली लेक आपको मिली कनाडा के अंदर, इसको हमने बोला ग्रेट वियर लेक। ये लेक आपको कहां मिलेगी, कनाडा। दूसरी लेक देखिए आर्कटिक सर्कल इसी लेक से होकर पास भी होता है। दूसरी लेक की हम लोगों ने बात की थी ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव। इस ग्रेट स्लेव की अगर बात करें तो कनाडा का एक राज्य है, नॉर्थ है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी राज्य है, नॉर्थ वेस्ट एक स्टेट है, और स्टेट की एक राजधानी है, उस राजधानी का नाम है येलो नाइफ सिटी। तो इस नदी के इस झील किनारे एक शहर मिलेगा आपको, येलो नाइफ सिटी शहर। और देखिए इस लेक की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक रिवर है अमेरिका में, मैकेंजी रिवर। मैकेंजी नदी का जो ओरिजिन है वो कौन सी लेक है, यही कनाडा की ग्रेट स्लेव लेक। ये भी कहां मिलेगी आपको, कनाडा में ही मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद आपको लेक मिली थी अथावस्का झील, आपको मिलेगी अथावस्का लेक, ये भी कहां मिलेगी, कनाडा में। 4 नंबर पे आपको लेक दिखी थी रेंडियर लेक, ठीक है, रेंडियर लेक। देखिए ये भी लेक आपको कहां मिलेगी, ये कनाडा में मिलेगी। और एक नदी है चर्चिल नदी, बड़ी फेमस रिवर है अमेरिका की, एक रिवर है चर्चिल नदी। तो उस चर्चिल नदी का जो ओरिजिन है वो इसी लेक से होता है, रेंडियर लेक से होता है। नेक्स्ट लेक की अगर हम लोग बात करें, अगली झील है विनीपेग लेक, ठीक है। तो विनीपेग देखिए विनीपेग लेक के बारे में बात करें, इस विनीपेग लेक के किनारे पर एक शहर आपको मिलेगा विनीपेग, एक जगह है विनीपेग। और ये बता दूं मैं आपको, विनीपेग से ये जगह है, ये विनीपेग विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यही है विनीपेग, ठीक है, जो कहाँ मिलेगा आपको, इसी लेक के। तो ये 5 लेक को आप जरा याद रखें सीरियल में, और इनको सब कहाँ की है, कनाडा की है। इसके बाद बाकी हम लोग जो 5 लेक हैं उनकी हम लोग जरा बात करते हैं।
जो नेक्स्ट 5 झीलें हैं, इन 5 झीलों को कंबाइन रूप से महान झीलें कहा जाता है। जरा याद रखें इनको, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 सुपीरियर झील। कौन सी लेक है? सुपीरियर लेक। देखिए सुपीरियर लेक आपको यूएसए और कनाडा दोनों देशों की बाउंड्री पर मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है आपकी? सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक के बाद नेक्स्ट लेक की अगर हम लोग बात करें तो अगली झील आपको मिलेगी ह्यूरन लेक। कौन सी है? ह्यूरन। देखिए ह्यूरन की अगर बात करें तो ह्यूरन लेक भी यूएसए और कनाडा में मिलेगी। और इसी ह्यूरन लेक की अगर बात की जाए तो एक क्षेत्र है यहां पर, इसके किनारे पर एक सडवरी नाम का क्षेत्र मिलेगा आपको। और ये सडवरी कहाँ का रीजन है? कनाडा का क्षेत्र सडवरी। चूंकि ये सडवरी पूरे वर्ल्ड में क्या है? निकेल के उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? यहां से क्या होता है? निकेल, Ni, निकेल का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन। ठीक है। और सुपीरियर और ह्यूरन दोनों लेक को क्या कर दिया गया है? एक कैनाल के, एक नहर के माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया है। तो इनको जोड़ने वाली जो कैनाल है उसका नाम है सू कैनाल या सू नहर। इनको एक दूसरे से क्या करती है? आपस में जोड़ देती है। इसको भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जरा बात कर लें तो अगली आपको मिलेगी मिशिगन लेक। मिशिगन है ना। ये लेक केवल यूएसए में ही है। और एक शहर का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, शिकागो का। अब उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग क्षेत्र है कौन सा? शिकागो। मांस प्रसंस्करण उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, इसको हम शिकागो के, ये शिकागो का मिलेगा, इसी मिशिगन लेक के किनारे मिलेगा। नेक्स्ट लेक है आपकी इरी। और इरी के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? ओंटारियो की बात कर लेते हैं। इरी, ये लेक केवल आपको यूएसए में ही मिलेगी। देखिए आप लोगों ने नायग्रा फॉल का नाम सुना होगा। इसी लेक के किनारे पर, इसी लेक के नज़दीक आपको मिलेगा नायग्रा फॉल। कौन सा जलप्रपात है? वाटरफॉल मिलेगा आपको, नायग्रा वाटरफॉल, यही मिलेगा इसी के किनारे। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें, नायग्रा वाटरफॉल नायग्रा नदी पर ही आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट में एक और लेक की हम लोग बात कर लेते हैं, ओंटारियो। ठीक है, ओंटारियो, ये भी यूएसए और कनाडा में मिलेगी। ठीक है, और ये भी यूएसए और कनाडा दोनों कंट्री में है। इरी और ओंटारियो दोनों लेक क्या मिलेंगे आपको? यूएसए और कनाडा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई। देखिए इन पांचों झीलों को कंबाइन रूप से महान झीलें कहा जाता है। और एक लेक और है जिसको मैं नाम अलग से लिख रहा हूं, केवल इसको हम लोग बोलते हैं, नाम जान लीजिए, ग्रेट सॉल्ट लेक। ये कहां पर मिलेगी आपको? यूएसए में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जरा यहाँ की कुछ रिवर्स के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो रिवर्स को और जान लेते हैं जरा। देखें, सबसे पहली नदी की बात करें, एक नदी है कोलोराडो नाम की नदी, यूएसए और मैक्सिको नाम के दोनों देशों में फ्लो करती है। यूएसए मैक्सिको में कोलोराडो नदी मिलेगी, और यही कोलोराडो नदी उसी कोलोराडो प्लेटू वाले रीजन से निकलती है, और यही कोलोराडो नदी क्या करती है, किसका निर्माण करती है, ग्रैंड कैनियन। दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है, कौन सा है, ग्रैंड कैनियन। और इस नदी के बारे में बात करें तो जो कोलोराडो नदी है, देखिए इस नदी पर एक डैम बड़ा फेमस है, आप याद रखेंगे, हूवर डैम। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हूवर डैम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक छोटी सी नदी है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे, यूएसए और मैक्सिको वाले रीजन में फ्लो करती है। कौन सी, ये नदी भी यूएसए और मैक्सिको में फ्लो करती है। नेक्स्ट हम लोग नदी की बात करें तो अगली नदी को हम लोग बोलेंगे कोलंबिया नदी, ठीक है। कोलंबिया, देखिए कोलंबिया नदी पैसिफिक ओशन में जहाँ गिरती है और प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर भी एक डैम आपको मिलेगा, ग्रैंड कूली डैम। इस नदी पर मिलेगा आपको ग्रैंड कूली डैम, ठीक। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करते हैं, अगली फेमस रिवर है, देखिए इसकी एक नदी है स्नेक रिवर। एक कोलंबिया देश है, कोलंबिया की सबसे लंबी नदी है स्नेक, और स्नेक दरअसल क्या है, इस कोलंबिया ही क्या है, ट्रिब्यूटरी है, इसी की सहायक नदी है, कौन सी, स्नेक नदी। नेक्स्ट रिवर का हम लोग नाम जान लेते हैं, स्नेक के बाद अगली हम लोग रख सकते हैं हडसन और पोटोमैक को। हडसन केवल यूएसए की नदी है, अमेरिका में मिलेगी, और अमेरिका का एक बड़ा फेमस शहर है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। तो अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो कहाँ मिलेगा आपको, इसी नदी के किनारे मिलेगा। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो आप क्या हो गया, हडसन। और हडसन के बाद एक और नदी है पोटोमैक रिवर, पोटोमैक। देखिए पोटोमैक भी अमेरिका में ही मिलेगी ये रिवर, और इस नदी के बारे में बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है पोटोमैक, ये भी यूएसए की रिवर है केवल, और यहाँ की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, इसी नदी के किनारे मिलेगी। दूसरी बात, नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात कर लेते हैं, और अगली नदी को हम लोग बोलेंगे मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी, इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए मिसिसिपी नदी की अगर बात करें, देखिए मिसिसिपी नदी यूएसए में मिलेगी, और ये इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा अफवाह तंत्र है, सबसे लंबा लॉन्ग ड्रेनेज पैटर्न है, लॉन्गेज ड्रेनेज पैटर्न है। कहाँ का, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इस नदी की बात करें तो ये जो मिसिसिपी नदी है ये एक पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। फिंगर डेल्टा बनाती है, ठीक है, इस पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करें तो अगली नदी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी, देखें सेंट लॉरेंस नदी की अगर बात करें यूएसए कनाडा में मिलेगी
और ये इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यूएसए कनाडा में फ्लो करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बिजी ये जलमार्ग है, एक बिजी वाटरवे है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, यही सेंट लॉरेंस नदी है। और देखिए सेंट लॉरेंस नदी के किनारे एक शहर आपको मिलेगा कनाडा में, इस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है, ये जो मॉन्ट्रियल शहर है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रिवराइन क्या है, सिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन सिटी, नदीय शहर। यह रिवराइन आइलैंड सिटीज को दुनिया का सबसे बड़ा कहा, नदी द्वीप शहर कौन सा है, मॉन्ट्रियल। किस नदी के किनारे मिलेगा, सेंट लॉरेंस। और ये सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार धनमुख। देखिए नदियां दो टाइप की होती हैं, जो नदी प्लेन से फ्लो करती है वो नदी सेडिमेंट बहा के लेके जाती है, और सेडिमेंट उसको क्या करती है, लास्ट में जाकर डिपॉजिट कर देती है जब एंड होता है। जैसे आपकी गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और जो नदी वैली घाटियों से होकर फ्लो करती है वो नदी कभी भी क्या सेडिमेंट लेके नहीं जाती है, तो कभी क्या डेल्टा नहीं बनाती है। तो वो क्या करती है, डायरेक्ट जाके डायरेक्ट क्या होती है, जहाँ उसको एंड होना होता है डायरेक्ट जाकर क्या होती है, एंड हो जाती है। जैसे आपकी नर्मदा नदी है, तापी नदी है, डायरेक्ट अरेबियन सी में क्या होती है, एंड हो जाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि क्या है भ्रंश घाटी से होकर फ्लो करती हैं। तो उसको बोलते हैं एस्चुरी, ठीक, उस मुहाने को बोलते हैं एस्चुरी। तो इसलिए सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ज्वारधनमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। एक और नदी आपको एक नदी और है फ्रेजर नदी, कनाडा में मिलेगी आपको फ्रेजर नदी, यहाँ इन क्षेत्रों में। और फ्रेजर के बाद मैकेंजी, मैकेंजी नदी, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी, मैकेंजी रिवर। तो ये कुछ फेमस रिवर्स थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में, कहाँ को लेकर के। देखिए इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक उष्णकटिबंध चक्रवात यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर कुछ साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ साइक्लोन्स बनते हैं, और इन साइक्लोन्स को हरिकेन और टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। तो दो साइक्लोन हैं, फेमस हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। हरिकेन और कौन सा, टॉर्नेडो। आप याद रखें हरिकेन और टॉर्नेडो नाम के साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बनते हैं। देखिए याद रखें हरिकेन और टॉर्नेडो, ये आपको साउथ ईस्ट वाले रीजन में मिलेंगे आपको, हरिकेन टॉर्नेडो। एक ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़ चुके हैं विली विली, जिसको एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। एक जापान में हम लोग टाइफून को पढ़ चुके हैं, और वो बाकी दो कहाँ मिले आपको, यहीं पे मिले, कौन से, हरिकेन और टॉर्नेडो। और एक पैसिफिक ओशन में बनता है जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, जिससे क्या हो, भारत में सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है। देखिए इन क्षेत्रों में क्या है, कुछ घास के मैदान भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कौन कौन से घास के मैदान मिलते हैं, जरा हम लोग उनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं, टेम्परेट जोनल ग्रासलैंड।
तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेरीज कहा जाता है। और ये जो प्रेरीज घास के मैदान हैं, ये अमेरिका में, यूएसए में भी मिलेंगे आपको। कहां पर हैं? यूएसए में भी हैं। और ये कहां पर है भाई? कनाडा में भी आपको मिलेंगे। देखिए, जो कनाडा में प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं, इन प्रेरी घास के मैदानों में बड़े पैमाने पर कनाडा में गेहूं की खेती की जाती है। तो इस क्षेत्र में फेमस है व्हीट बेल्ट। क्या है? गेहूं की पट्टी। और यहां पर फेमस है कॉर्न बेल्ट। क्या फेमस है? कॉर्न बेल्ट। मक्का के लिए फेमस है, ये गेहूं के लिए फेमस है। और इसी कनाडा क्षेत्र में बात करें तो इसीलिए इसी कनाडा क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। इसका नाम है विनिपेग। विनिपेग क्या है? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। कौन सी? और इस क्षेत्र में भी क्या है? एक मंडी मिलेगी आपको सेंट लुइस, यूएसए में। ये सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी क्या है? मक्का की मंडी है। ठीक है, कुछ कुछ बातें यूएसए के बारे में और कनाडा के बारे में हम लोग और कर लेते हैं और जानते हैं। कुछ क्षेत्र बात यूएसए के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यूएसए और कनाडा के बीच में अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन है यूएसए और कनाडा के बीच में, एक अक्षांश रेखा है। इसका नाम है 49 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। तो ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये अक्षांश रेखा बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। जिसको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा बाउंड्री बनाती है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, अगली हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? देखिए, यूएसए के बारे में कुछ थोड़े से फैक्चुअल हम लोग और बात कर लेते हैं। तो यूएसए में दो जगह मिलेंगी आपको, मेशावी रेंज और मिशिगन। ठीक है, जो यूएसए का सुपीरियर नदी क्षेत्र, सुपीरियर झील क्षेत्र है, सुपीरियर रीजन। यूएसए का सुपीरियर रीजन में मेशावी और मिशिगन रेंज, मिशिगन क्षेत्र, ये फेमस हैं। यहां पर क्या मिलेंगी आपको? यूएसए में आयरन माइंस यहां पे पाई जाती हैं। यहाँ से क्या होता है? आयरन का उत्पादन, लोहे का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो एक शहर मिलेगा आपको डेट्रॉइट सिटी, यूएसए में। देखिए, डेट्रॉइट पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ पर क्या है? मोटर गाड़ियों का उत्पादन होता है, मोटर व्हीकल का प्रोडक्शन होता है, मोटर गाड़ियों का उत्पादन। किसके लिए फेमस है? मोटर गाड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है। एक शहर आपको यहां पर मिलेगा डेट्रॉइट के साथ साथ शिकागो का आपने नाम सुना होगा। शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। शिकागो के साथ साथ एक शहर है पिट्सबर्ग। इसको दुनिया की आयरन ओर कैपिटल कहा जाता है। किसको? पिट्सबर्ग फेमस है, दुनिया की आयरन ओर कैपिटल, आयरन और कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा जंक्शन है। आते कुछ बात कनाडा के बारे में। देखिए, कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है, ये जो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर है, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल सिटी। ये मॉन्ट्रियल पूरे वर्ल्ड में फेमस है अखबारी कागज के लिए। न्यूज़पेपर वाला जो पेपर होता है उसके लिए क्या है? फेमस है पूरे विश्व में।
ठीक है। न्यूज़पेपर का जो कागज़ है वो कहाँ पे छपता है, अखबारी कागज़ के लिए फेमस है मॉन्ट्रियल शहर। और मॉन्ट्रियल शहर के बाद देखिए यहाँ की अगर बात करें, एक माइन है सुलिवान, एक खान आपको मिलेगी सुलिवान माइन, सुलिवान खाइन, ये विश्व की सबसे बड़ी माइन है सुलिवान, सीसा और जिंक, ठीक है, लेड और जिंक का उत्पादन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी खान, सीसा जिंक प्रोडक्शन यहां से होता है। विश्व की सबसे बड़ी माइन है सुलिवान माइन। और कनाडा में जो वनों में लोग काम करते हैं, जो जंगलों में लोग काम करते हैं, जो खेतों में लोग काम करते हैं, उन खेतों में काम करने वालों को लंबरजैक कहा जाता है। जरा याद रखें इसको भी, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया। एक शब्द में लिख दे रहा हूं, लंबरजैक, ठीक है। तो लंबरजैक कौन होते हैं, यहाँ जो वन होते हैं, जंगलों में, फॉरेस्ट में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको लंबरजैक कहा जाता है। कहाँ पर, कनाडा में। देखिए यूएसए की बात कर ली, थोड़ी सी बात कनाडा की बात कर ली, अब कुछ बातें दोनों के बारे में भी मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कनाडा इस रीजन की अगर बात करें, देखिए यहाँ के जो नेटिव हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो नेटिव लोग हैं, यानी कि मूल निवासी, यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कौन कौन से लोग यहाँ पे मूल निवासी आपको मिलेंगे। तो यहाँ के मूल निवासियों में याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस क्या है, मूल निवासी हैं यहाँ के। इसके अलावा इन्यूट्स, इन्यूट्स, और आपको फिर मिलेंगे एस्किमो। क्या है, एस्किमो। ये यहाँ की क्या है, मूल जनजातियां हैं। और देखिए अगर एस्किमो के बारे में थोड़ी सी बात करूं, जो एस्किमो का घर होता है उसी को इग्लू कहा जाता है। किस में रहते हैं, इग्लू नाम के घर में रहते हैं। इग्लू जो क्या है, बर्फ का बना हुआ घर होता है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरह की जो एक घर बना लेते हैं बर्फ में, उसी को इग्लू कहा जाता है। और यही इस इग्लू में कौन लोग निवास करते हैं, कौन से, एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग की जो नाव होती है, क्या होती है, नाव, इनकी जो नाव होती है उसको कयाक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कयाक। दरअसल ये कयाक नाव क्या होती है, सील मछली की हड्डियों से नाव बनाई जाती है, इसको कयाक बोलते हैं। इनकी जो गाड़ी होती है, जो इनका व्हीकल होता है, उस व्हीकल को स्लेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्लेज, SLAZE। देखिए स्लेज क्या है, दरअसल इनकी व्हीकल है, गाड़ी है। स्लेज में क्या करते हैं, रेंडियर प्रजाति के कुत्तों को क्या दौड़ते हैं, ये बिना पहिए गाड़ी होती है जिसमें कुत्तों को लगाया जाता है। और जो बर्फ केवल कहाँ चलती है, बर्फ पर चलती है। बर्फ पर क्या करती है, फिसलती हुई जाती है। ऐसी हम लोग बात करें, इनका एक हथियार होता है, इनका क्या होता है, एक वेपन इनका होता है। और इनका जो वेपन होता है इसको हारपून कहा जाता है। क्या होता है, हारपून। देखिए एक फूकनी टाइप का होता है जिसमें जहर बुझे तीर लगे होते हैं, फूक मारने पर क्या होते हैं, वो चुभने पर क्या होते हैं, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इस तरह का हथियार आपने बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने ट्राइबल लोगों के पास देखा होगा। तो आप जरा याद रखें, यहाँ के नेटिव कौन कौन से हैं, रेड इंडियंस, इन्यूट्स, एस्किमो, ठीक। और अंतिम बात, एक शहर, एक देश यहाँ पे छोटा सा मिलेगा इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिसको हम क्या, क्यूबा के नाम से जानते हैं, है ना। विश्व का चीनी का कटोरा, राइस बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्या, विश्व की चीनी का कटोरा इसको बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए क्लास में किसको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बनने वाले क्वेश्चंस को, कुछ फेमस रेंजेस को। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, एक और लास्ट कॉन्टिनेंट के साथ हम मिलेंगे। और वो कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, यूरोप के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को फिर।